खबरों में बढ़ते आगे खबर रतलाम से, जहां मिड डे मील योजना में लापरवाही सामने आई। आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलाया गया सेव फॉर्मल। 2 दिन से बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पर लापरवाही का आरोप है। प्रशासन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2 दिन की बिल की राशि काटने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो रतलाम के सिखेड़ी गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की लापरवाही के चलते बच्चों को 2 दिन से मिड डे मील नहीं मिला। मजबूरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को सेव फॉर्मल खिलाया। इस मामले में सेल्फ हेल्प ग्रुप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और 2 दिन की बिल की राशि काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी, वो प्रकरण संज्ञान में आया था। तत्काल हमने उसकी जांच की है और जांच में पाया गया कि 5 और 6 तारीख को चूंकि शासकीय स्कूलों का अवकाश था और वो स्वच्छता समूह जो है वो सरस्वती नाम का है और वो मध्याह्न भोजन बनाता है स्कूलों के लिए, वो आंगनवाड़ी में भी देता है। चूंकि 5 और 6 तारीख को स्कूल बंद थे तो उसने ये मान लिया कि आंगनवाड़ी भी बंद होगी, तो उसने ना तो वहां खाना दिया स्कूल में, आंगनवाड़ी में नहीं दिया। आज 7 तारीख को स्कूल भी प्रारंभ हो गए तो उसने स्कूल में आंगनवाड़ी में दोनों में शुरू कर दिया। 2 दिन तक आंगनवाड़ी में बच्चों को भोजन की जगह सेव परमल खिलाए गए। जब ये वीडियो वायरल हुआ, मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने तत्काल एक्शन लेते हुए स्व सहायता समूह का 2 दिन का बिल जो है वह निरस्त किया है। साथ ही आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर को भी इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 दिन तक आंगनवाड़ी में बच्चे सिर्फ सेव परमल खा के गुजारा कर रहे थे और इस बात की भनक किसी को भी न लगी। अगर यही चलेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी क्या व्यवस्था होगी। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। और इस खबर पर रतलाम से ज्यादा जानकारी के साथ साजिद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद, यहाँ पर साफ है कि लापरवाही हुई सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से कि उसे लगा कि आंगनवाड़ी केंद्र में भी छुट्टी है, अगर स्कूलों में छुट्टी है, और इसी के चलते बताया जा रहा है कि 2 दिन तक मिड डे मील यहाँ पर नहीं भिजवाया गया। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए एक बड़ी लापरवाही है कि 2 दिन तक जो है बच्चे भोजन के बिना रहे हैं आंगनवाड़ी में। उनको जो है भोजन के नाम पर सेव परमल जो है वो परोस दिया गया। लेकिन जब ये वीडियो कल जैसे सामने आया तो प्रशासन में बिल्कुल हड़कंप मचा। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने जो है इसमें तत्काल संज्ञान लिया और जो स्व सहायता समूह था जो भोजन बच्चों को बना के जो देता था उसको जो है 2 दिन का उसका मानदेय काटा गया है, उसके पैसे काट लिए गए। साथ ही जो आंगनवाड़ी के जो दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उनको भी नोटिस दिया गया है कि आखिरकार तुमने जब ये घटनाक्रम हुआ तो क्यों नहीं बताया। इसका पूरा जो जानकारी जो उन्होंने दी है, जो प्रशासन को दिया है, उनका कहना है कि भाई 2 दिन जो है स्कूलों की छुट्टी थी, इसके चलते उनको लगा कि कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी की भी छुट्टी होगी, उसके चलते जो है वो लोग वहाँ भोजन नहीं दे पाए और उसके बाद जो है आंगनवाड़ी में बच्चों को जो है वो सेव परमल दिया गया। तो बिल्कुल देखिए एक बड़ी लापरवाही है ये कि अगर इस तरीके से घटनाक्रम हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और भी आंगनवाड़ियां होंगी। सब जगह पर जो है लगभग बच्चों को जो है खाना दिया जाता है। तो ये एक मामला जो है बिल्कुल सामने आया है जो कि गंभीर है और प्रशासन उसको लेकर कार्रवाई भी कर रहा है और आगे प्रशासन कह रहा है कि इस तरह की लापरवाही ना हो, उसको लेकर के वो जरूर देखेगा। जी साजिद, अब बच्चों को जो मिड डे मील है वो अब बराबर परोसा जा रहा है, क्योंकि कहा है ये भी गया कि 2 दिन का जो राशि है उसको भी काटने के निर्देश दिए गए हैं। जिन 2 दिनों तो मिड डे मील नहीं दिया गया था, क्या अब स्कूलों में मिड डे मील बराबर परोसा जा रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों में? जी बिल्कुल ज्योति, कल से जो है वो जैसे मामला सामने आया, कलेक्टर ने निर्देश दिए तो तत्काल जो है वो स्व सहायता समूह द्वारा जो है वहाँ पर मिड डे मील जो है वो शुरू कर दिया गया है। साथ में आसपास के क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर भी मिड डे मील वक्त पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, बच्चों को जो है वो पौष्टिक खाना भिजवाया जा रहा है या नहीं भिजवा रहा है। और साथ ही जो सहायता समूह है जो यहाँ पर मिड डे मील सप्लाई करता है, बच्चों को भोजन सप्लाई करता है, तो जो 2 दिन बच्चों ने सेव परमल खाए हैं, जो परेशानियां बच्चों को हुई है उसको लेकर के प्रशासन ने जो इनका मानदेय है 2 दिन का सहायता समूह का वो कट कर दिया है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका साजिद। खबरों में बढ़ते आगे खबर जबलपुर से है, जहां छात्रों के 2 गुटों में चाकूबाजी हुई और आपसी विवाद के दौरान छात्र पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, इलाज जारी है। श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मामला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो जबलपुर में छात्रों के 2 गुट जिनमें चाकूबाजी हुई, आपसी विवाद के दौरान छात्र पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल हुआ है युवक,
इलाज जारी है। श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज का ये मामला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ताल में श्रीराम कॉलेज के दो छात्र समूहों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें राहुल मरकाम और उनके साथियों ने आदिक धारिया के घुटने पे चाकू मार दिया। वो अस्पताल में इलाजरत है। उसकी ओर से थाना मढ़ोताल में धारा 119 296 का अपराध राहुल मरकाम और उसके साथियों पर दर्ज कर लिया गया है। इसमें यह भी सूचना थाना प्रभारी को मिली है कि उस पक्ष को भी चोटें हैं, लेकिन वो पक्ष अभी उपस्थित नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया इन दोनों के बीच कुछ आपसी विवाद कॉलेज में चल रहा था और उस विवाद के कारण इनकी वहां कॉलेज के बाहर ये घटना घटित होना प्रतीत हुई। खबर रायसेन से है, जहां तीसरे दिन भी आईटी की कार्रवाई जारी है। श्रृंगार ज्वेलर्स पर आईटी की टीम कर रही है कार्रवाई। दयाराम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स पर भी छापा पड़ा। 3 दिनों से जारी है दस्तावेजों की गहन जांच। वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ एक्शन जारी है। जीएसटी की चोरी को लेकर कार्रवाई हो रही है। दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लंबी कार्रवाई से सराफा बाजार में हड़कंप मचा है। तो रायसेन जिले के बरेली नगर में आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग की टीम लगातार श्रृंगार ज्वेलर्स और सोनी दयाराम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर के यहां पर दस्तावेजों की जांच कर रही है। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।